पुराने सहयोगी दे रहे हैं कि भारत में अगर आएंगी शेख हसीना तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बंगाल नहीं बल्कि अगरतला जा सकती हैं शेख हसीना को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि भारत में सबसे पहले अगरतला जाएंगी शेख हसीना और फिर वहां से उनको दिल्ली लाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है। सीधे मनोगे लोरवाल का रुख करेंगे। मनोगे, पश्चिम बंगाल नहीं, अगर भारत में आएंगी तो फिर पहला ठिकाना अगरतला हो सकता है, ये जानकारी? जी बिल्कुल, उसका कारण ये है क्योंकि उनके चॉपर से उन्हें नियरेस्ट प्लेस पर ले जाया जाएगा और दोनों में से सेफर लोकेशन बंगाल या फिर त्रिपुरा, क्योंकि बांग्लादेश से सबसे नियरेस्ट अगर बॉर्डर अगर आप देखें किसी का तो इन्हीं दो का आता है और उसके बाद हो सकता है संभावना दिल्ली लाने की। भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं, भले कि राजनीतिक गतिविधियां जिस तरह से रही हैं या राजनीति आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे हैं वो अलग रहे हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी भूमिका है बांग्लादेश की आजादी में, आजादी दिलाने में 1971 की लड़ाई में भी भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही है जब उसे ईस्ट पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश किया गया था और वो पहली लड़ाई थी। तब से मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है, जो शेख हसीना के पिताजी हैं और जिसके कारण ये इतना बड़ा जो आप आंदोलन देख रही हैं उसकी भूमिका में एक बहुत बड़ी भूमिका उसकी भी है, क्योंकि जो भी वॉर वेटरन्स रहे हैं उनके जितने भी रिजर्वेशंस रहे हैं, जो सिविल जॉब्स में रिजर्वेशंस रहे हैं, उसी मुद्दे पर यह लड़ाई शुरू हुई और पिछले एक महीने से जिस तरह से बांग्लादेश लगातार चल रहा है और उसके साथ साथ विरोध गतिविधियां इस तरह आ गई कि आज गण भवन, जो कि प्रधानमंत्री का घर है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ उनका घर है, वहां पर जनता की भीड़ उमड़ती नजर आई और उनके हाथ में लगभग सब कुछ था ये बताने के लिए कि किस तरह से इस समय मौजूदा सरकार का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना किसी भी राज्य की या देश की जिम्मेदारी होती है। जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उन्हें अब दूसरे देश ले जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अपने देश में ही ये माना जा रहा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि सरकारें जो है वो इकबाल से चलती हैं और बांग्लादेश से इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि इस तरीके से इस जो शेख हसीना सरकार है उसका इकबाल जो है वो पूरी तरीके से बांग्लादेश में मिट्टी में मिल चुका है। उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, उसी की गवाही ये विरोध प्रदर्शन देता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए जरा जो तस्वीरें नजर आती हैं उसमें सेना का भी एक बड़ा हुजूम नजर आता है सड़कों पर स्थिति को काबू में करने के लिए पहुंचते हुए, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें किसी तरीके का डर नहीं, किसी तरीके की दहशत नहीं। प्रदर्शनकारी जो है वो डटे हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो विवाद कह लीजिए आपको, जो आंदोलन कह लीजिए आप, आरक्षण आंदोलन के विरोध में ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ और उसी का ये नतीजा कि शेख हसीना सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।